हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसएससी जीडी 2026 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो हुआ था वर्ष 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है साथियों, वह जेनेवा में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इसका उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान साथियों लखनऊ में स्थित है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कटक में। साथियों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। कटक जो है वह उड़ीसा राज्य में है। साथियों, उड़ीसा जो है वर्ष 1936 में बिहार से अलग होकर एक राज्य बना था। वर्तमान समय में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है साथियों। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है साथियों, वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है उमियम झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय में स्थित है साथियों उमियम झील। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है डिंडवाना झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। साथियों, डिंडवाना और सांभर झील भी साथियों राजस्थान में स्थित है। सांभर झील जो है यह सबसे अधिक खारे पानी का झील है भारत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में फैला है? इसका सही उत्तर होगा थार मरुस्थल साथियों मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। साथियों, थार मरुस्थल का 60% भाग जो है वह राजस्थान में ही फैला हुआ है। थार मरुस्थल का जो साथियों एक नदी है जो 12 महीना बहती है जिसका नाम है लूनी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सुंदरलाल बहुगुणा साथियों चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का साथियों जन्म जो हुआ था उत्तराखंड राज्य में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? इसका सही उत्तर होगा नील नदी जो है साथियों अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। महाद्वीपों की संख्या 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप
एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1920 में। साथियों, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और वर्ष 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत यानी लीवर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं ए बी बी और ओ। साथियों ये 4 प्रकार के रक्त समूह मानव में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कुमायूं हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसका सही उत्तर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। साथियों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी साथियों प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए